वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 4 के बारे में। यानी कि हम लोग क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सीरीज से मैंने कर लिया है। जिसको भी देखना हो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहां पर सीरीज से वीडियोस लगे हैं। सबसे पहले सिलेबस पर डिस्कशन किया गया है। उसके बाद क्लाइमेटोलॉजी 1, क्लाइमेटोलॉजी का सेगमेंट हमने स्टार्ट किया है, जलवायु विज्ञान का संबंध स्टार्ट किया है। हमने आपको बताया है फिजिकल ज्योग्राफी के 3 पार्ट हैं, भौतिक भूगोल के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1 जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, और तीसरा है ओशनोग्राफी यानी कि भू आकृति विज्ञान और जलवायु विज्ञान, और तीसरा है समुद्र विज्ञान। साथियों, हम लोग जलवायु विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं हवाओं के बारे में। यानी कि हवाएं, जो द्वितीयक परिसंचरण हम इसको कहते हैं इंग्लिश में, सॉरी हिंदी में, सागर समीर, स्थल समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर, मानसूनी हवाएं। साथियों, इसमें चक्रवात भी आता है। क्योंकि आज की क्लास में हम लोग केवल और केवल इन पर ही बात करने वाले हैं, इसलिए मैंने इस पूरे थंबनेल पर यही लिखा है। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, मानसूनी विंड्स, इन सब के बारे में साथियों डिस्कशन करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथियों, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ द विंड देखें ना, तो टाइप्स ऑफ विंड की जब बात करते हैं, हिंदी वाले बिल्कुल परेशान ना होंगे, मैं उनके लिए यहाँ मैटर भी लाया हूं। ये देखिए, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में ये मैटर अवेलेबल है। प्राथमिक संचरण, प्राथमिक हवाएं, तो ये सारी चीजें हैं। तो यहां पर देख लीजिए क्लासिफिकेशन, जब विंड्स की बात करें, टाइप्स ऑफ विंड्स की बात करें साथियों, तो इसमें प्राइमरी विंड्स आ जाता है, इसमें सेकेंडरी विंड्स आ जाता है, इसमें टर्शियरी विंड्स आ जाता है। इन्हीं को हम प्राथमिक संचरण या प्राइमरी सर्कुलेशन कहते हैं, सेकेंडरी सर्कुलेशन कहते हैं, टर्सरी सर्कुलेशन कहते हैं। एक मिनट। हाँ, तो आपने देख लिया प्राथमिक हवाएं। अब इसमें हम लोग व्यापारिक हवाएं पढ़ेंगे, वेस्टर्लीज पछुआ पवनें पढ़ेंगे, पोलर ईस्टर्लीज पढ़ेंगे, समझ रहे हैं, ध्रुवीय पूर्वी पवनें पढ़ेंगे। इन सब के बारे में, प्राइमरी विंड्स के बारे में समझेंगे। जेट स्ट्रीम वगैरह के बारे में इसमें हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि साथियों, अगर इसको हम कहें तो व्यापारिक हवाएं हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें। व्यापारिक हवाएं, इसमें हम पछुआ हवाओं के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और इसमें हम पोलर ईस्टर्लीज का मतलब होता है ध्रुवीय पूर्वी पवनों के बारे में बात करने वाले हैं। इनमें ध्रुवीय पूर्वी पवनों के बारे में बात करने वाले हैं। और साथियों, इसी में हम जेट स्ट्रीम्स को समझेंगे, जेट स्ट्रीम वगैरह को समझेंगे जब हम प्राइमरी विंड्स की बात करेंगे। सेकेंडरी विंड्स की जब बात करें तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है मानसून विंड सिस्टम, मतलब मानसून विंड सिस्टम, मानसूनी हवाओं के बारे में, समझ रहे हैं। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज के बारे में बात करेंगे। माउंटेन ब्रीज एंड वैली ब्रीज के बारे में बात करेंगे। तो यहां देखिए थंबनेल पे मैंने द्वितीयक परिसंचरण लिखा है। सर ये प्राथमिक परिसंचरण कब? तो इसके बाद, चूंकि उसका टॉपिक बड़ा है ना, तो इसलिए हम प्राथमिक परिसंचरण बाद में किए। पहले हम द्वितीयक परिसंचरण समझ लेते हैं, सेकेंडरी सर्कुलेशन समझ लेते हैं, फिर इसके बाद उसको हम लोग समझेंगे। इसके बाद देखो टर्सरी, तृतीयक हवाएं, साथ तृतीयक हवाएं इनको कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल हिंदी मीडियम के स्टूडेंट एकदम टसन ना लें कि भाई कि कैसे क्या है, सर हम कर नहीं कर पाएंगे, या फिर आपने पूरा इंग्लिश में ले आए। ब्लिजार्ड, चिनूक, सांता एना, मिस्ट्रल, सिमूम, ये टर्सरी विंड्स हैं। तो आज हम लोग साथियों किस पर बात करने वाले हैं भाई? सेकेंडरी विंड्स पर बात करेंगे, द्वितीयक हवाओं पर बात करेंगे। तो चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, जैसे विंड टाइप में हम लोग प्राथमिक हवाओं की बात करें, जिस दिन हम पहले ही दिन डिस्कशन किए थे उसमें सारी चीजें हमने बताया था। प्राइमरी विंड्स, प्राथमिक हवाएं, प्राथमिक परिसंचरण, परमानेंट। साहब देखो, प्राइमरी विंड को ना प्राइमरी सर्कुलेशन कहते हैं, प्राथमिक हवाओं को प्राथमिक परिसंचरण भी कहते हैं, और प्राथमिक परिसंचरण को सनातनी पवनें कहते हैं। तनातनी नहीं है, सनातनी, परमानेंट विंड्स भी इनको कहते हैं। जब हम द्वितीयक हवाओं की बात करते हैं तो सेकेंडरी विंड इसको कहते हैं, द्वितीयक परिसंचरण कहते हैं, इन्हें सामायिक पवनें कहते हैं। जब हम टर्सरी विंड्स की बात करते हैं तो तृतीयक हवाएं, तृतीयक परिसंचरण वगैरह इन सब की बात करेंगे। ये बात समझ में आया? तो इसमें कौन कौन सी विंड है, कैसे कैसे हम लोग को पढ़ना है, ये एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग सेकेंडरी विंड्स, ये तो इसमें जो आपको दिख रही हैं, ये देख लीजिए,
ये परमानेंट विंड के बारे में बताया गया, परमानेंट विंड है। इसमें आप देखेंगे कि ये वाली जो चल रही है इसे हम ट्रेड विंड कहेंगे। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ट्रेड विंड, व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड। और साथियों ये देखिए वेस्टर्लीज, पछुआ हवाएं ये लिखी हैं, पछुआ हवाएं ये हैं। वेस्टर्लीज भाई वेस्ट से आ रही हैं तो पश्चिम से आ रही हैं, पछुआ हवाएं यही है। यहां तक क्लियर है। आज हम लोग किस पर बात करने वाले हैं? मेनली आपके सेकेंडरी विंड। तो साथियों सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा ये विंड है क्या, ये विंड क्या बला है। तो विंड मतलब हवा होता है। अच्छा कभी आपने सोचा है हवा और वायु में क्या डिफरेंस है? भाई विंड और एयर में क्या डिफरेंस है साथियों? देखिए एयर जो होती है ना भैया ये गैसों का मिक्सचर है, गैस मिक्सचर है ये गैस का मिक्सचर है। लेकिन साथियों ये जो विंड है ना हवा, जब गैस एक स्थान से दूसरे, ये जो गैस का मिक्सचर है वो जब एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर मूव करने लगे तो उसे हम विंड कहेंगे। अब आप कहेंगे सर जी ये बताइए गैस मिक्सचर ये विंड मूव क्यों करेगा? तो सीधी सीधी बात, न्यूटन का पहला नियम, यानी कि जब तक कि कोई वस्तु चलती रहेगी चलती ही रहेगी, स्थिर रहेगी तो स्थिर ही रहेगी। यानी कि कोई ऑब्जेक्ट अगर डायनेमिक है तो डायनेमिक ही रहेगा, स्टैटिक है तो स्टैटिक ही रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई न किया जाए। ऐसे में साहब यहाँ कोई फोर्स अप्लाई होता है क्या इसको चलाने के लिए? और क्या, यहाँ हाई प्रेशर हो और साहब यहाँ लो प्रेशर हो तो भैया इसी को हम कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर में अंतर हुआ कि नहीं? तो प्रेशर में डिफरेंस हुआ कि नहीं बताना जरा। जब प्रेशर में डिफरेंस होगा तो इसी को हम साइंटिफिक टर्म में प्रेशर ग्रेडियंट बोलते हैं। अच्छा हिंदी में क्या बोलते हैं साहब? दाब में अगर अंतर होगा ना, दाबांतर इसे बोलते हैं, दाब में अंतर है ना तो साहब इसे हम कहते हैं दाब प्रवणता। ये बहुत अच्छे शब्द हैं, इन्हीं शब्द को मेंस वगैरह में यूज करना होता है, नॉर्मल नहीं। दाब में अंतर, दाब प्रवणता। तो साहब अगर दाब प्रवणता कहीं क्रिएट नहीं होगी, दाब में अंतर क्रिएट नहीं होगा, यानी कि प्रेशर ग्रेडियंट नहीं बनेगा ना, तो हवा या वायु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति नहीं कर सकती है, तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर नहीं चल सकती है। ये चीज ध्यान में रखना है, प्रेशर ग्रेडियंट का होना जरूरी है। सर ये प्रेशर ग्रेडियंट कौन करता है? हम लोग नहीं यार, टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जहां साहब हाई टेम्परेचर होगा वहां हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, जब हवा गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी तो नीचे कैसा हो जाएगा? लो प्रेशर। साहब लो प्रेशर को आसपास की हवाएं बहुत तेजी से घेरने आएंगी। जब आसपास की हवा बहुत तेजी से घेरने आएगी, समझ रहे हैं, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही तो आ रही है। भाई लो प्रेशर कैसे हुआ? जैसे मान लो ये स्थल है, ये पानी है, अभी यही समझाएंगे। होता क्या है जब गर्मियां आती हैं तो स्थल, आपको ये मैंने कन्वेक्शनल स्फीयर में समझाया होगा जब क्षोभ मंडल पढ़ा रहे थे, ट्रोपोस्फियर, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, पढ़ते तो हो नहीं तुम। बात ये है स्थल है तो स्थल और पानी का स्वभाव अलग अलग होता है। क्यों सर? अरे यार स्पेसिफिक हीट में डिफरेंस है, विशिष्ट ऊष्मा में डिफरेंस है। ये सर स्पेसिफिक हीट क्या है देख लो जाके वहां पर ट्रोपोस्फियर में बताएं। मैंने कहा स्पेसिफिक हीट इस स्थल की कम है तो ये जल्दी गर्म और जल्दी ठंडा होगा, जबकि पानी ये देर में गर्म देर में ठंडा होगा। बात समझ रहे हैं? अब पता लगा अगर ये स्थल सूर्य देव गर्मी दे रहे हैं तो स्थल जल्दी गर्म होगा, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी, जबकि यहां पर हवा नीचे बैठेगी। ये वाली हवा इस तरफ ट्रांसफर होगी, ये वाली हवा इस तरफ ट्रांसफर होगी। तो ये जो सर्कुलेशन आप देख रहे हो ना, ये जो सर्कुलेशन आप देख रहे हो इसी को तो हम कहते हैं कन्वेक्शन। और साहब यही कारण है हवा ये इधर से इधर आई, इसको हम नाम दे देते हैं साहब विंड। क्या नाम दे देते हैं? विंड। इस ऊपर वाली को चलने को क्या कहते हैं? जेट। इसे हम जेट कहते हैं साहब। और जो ऊपर से नीचे नीचे से ऊपर चल रही है इसे हम एयर करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर करंट बोलते हैं। इसे वायु धारा बोलते हैं साहब, वायु धारा बोलते हैं, जो ऊपर से नीचे चल रही है। इसको मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, वहां समझ सकते हैं।
प्रेशर ग्रेडियंट का होना बहुत जरूरी। अब हम आते हैं एक एक पर, इन पर बात करेंगे। तो जैसे यहां पर देखेंगे हम लोग, सर ये पीरियोडिक विंड या सेकेंडरी विंड जो आपने बोला है, सेकेंडरी विंड, सर इसमें कौन कौन सी हवाएं आती हैं? सेकेंडरी विंड में कौन कौन सी हवा आती है? द्वितीयक हवाओं में सर ये कौन कौन सी? यार वहां थंबनेल में तो दिया तो था, नहीं समझ में आया क्या? अरे थंबनेल देखो, ये थंबनेल में ये है। द्वितीयक परिसंचरण सागर समीर पढ़ेंगे, स्थल समीर पढ़ेंगे, घाटी समीर पढ़ेंगे, पर्वत समीर पढ़ेंगे, मानसूनी हवाएं पढ़ेंगे, सी ब्रीज पढ़ेंगे, लैंड ब्रीज पढ़ेंगे, माउंटेन ब्रीज पढ़ेंगे, वैली ब्रीज एंड माउंटेन ब्रीज वगैरह। ये देखिए सारी विंड्स हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन साहब आज हम साइक्लोन एंटी साइक्लोन नहीं समझे, इसके स्थान पर एक हम समझेंगे मानसूनी विंड, वो भी सेकेंडरी विंड्स ही, मानसूनी विंड। इसमें एक और कैटेगरी देखो, एक दो तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये भी है, छह आती हैं इसमें टोटल। तो आज हम लोग केवल पांच की बात करेंगे, मानसूनी की, घाटी की, पर्वत की, स्थल समी की, सागर समी की। आज हम लोग इस पर बात करने वाले हैं, ठीक है? लाइट हमारे यहाँ थोड़ा सा कट गई है, खैर आप लोग मैनेज कर सकते हैं इसमें, दिखाई तो दे रहा होगा। मतलब हमारी जो फोटो है थोड़ा सा मतलब डल कर गई क्योंकि लाइट चली गई है अभी। खैर, तो यहां पर मेन कंटेंट देखिए, आपको इससे मेन मतलब है, चेहरे से कौन सा मतलब, वैसे भी हमारी शादी हो चुकी है। तो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, साइक्लोन, एंटी साइक्लोन, ठीक है? यहां पर अगर हम बात करें इनके बारे में, ये देखिए यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ये सारे विंड्स को हम यहाँ पर दिखाए हैं, ठीक है? प्राइमरी विंड, सेकेंडरी विंड, टर्सियरी विंड, यानी कि प्लैनेटरी विंड, पीरियोडिक विंड और लोकल विंड भी इसे कहा जाता है। ये सारी विंड हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सी ब्रीज, लैंड ब्रीज की। यहां मैं अपना वीडियो हटा देता हूं, ठीक। यहां साहब सी ब्रीज, लैंड ब्रीज को बड़े अच्छे से समझिए। जैसे सी ब्रीज है साहब, सागर समीर की बात करें तो होता क्या है, ये स्थल है, ये पानी है। मैंने आपको बताया स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं, स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं तो यहां की हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी। सागर उतना जल्दी गर्म नहीं होते हैं, यहां हवा नीचे बैठेगी। अच्छा, जब नीचे बैठेगी साहब तो यहां तो हाई प्रेशर होगा ना। अच्छा, जहां से आ रही है साहब वहां तो लो प्रेशर होगा ना। ये हवा ऊपर जा रही है तो नीचे लो प्रेशर, और ऊपर क्या होगा, हाई प्रेशर। साहब हाई प्रेशर से लो प्रेशर ये हवा चलने लगेगी, ये हवा चलने लगेगी। ये बताओ साहब, हाई प्रेशर से लो प्रेशर यदि हवा चल रही है, सागर से स्थल की ओर चल रही है, तो इसी को तो हम कहते हैं सागर समीर। बताइए, कोई डाउट? इसी को तो हम सागर समीर बोलेंगे। बताइए, किसी को कोई डाउट तो बताइए। किसी को अगर कोई डाउट तो आप कमेंट कर सकते हैं। सागर से हवा जब स्थल की ओर चलती है तो इसी को हम सागर समीर, नाम उसे वहीं का पड़ता है। सागर समीर का मतलब होता है सी ब्रीज। सी ब्रीज का मतलब जब सागर से हवा स्थल की ओर चले तो इसे सी ब्रीज कहेंगे, सागर समीर कहेंगे। क्लियर? अब हम लैंड ब्रीज की बात करें, जहां से हवा आए वहीं का होता है। अब लैंड ब्रीज पर हम बात करें, जैसे मान लो ये स्थल है, यहां पानी है। सी ब्रीज कब चलते हैं? डे में चलते हैं। अब नाइट की अगर स्थिति है, नाइट की अगर स्थिति है तो क्या होगा, ये स्थल, ये पानी। अब होगा क्या कि स्थल और पानी का हिसाब किताब क्या होगा, रात्रि में स्थल जल्दी ठंडे हो जाते हैं
पानी देर में ठंडा होता है। जैसे दिन में स्थल जल्दी गर्म हो जाते हैं, पानी देर में गर्म होता है, वैसे ही साथियों दिन के रात्रि के समय स्थल जल्दी ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि इनकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। इनकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, इसलिए जल्दी ठंडे हो गए। और जब जल्दी ठंडे हो जाते हैं तो साहब यहां तो हवा नीचे उतरेगी ना, और यहां हवा ऊपर जाएगी ना। ऐसे में यहां लो प्रेशर होगा, ऊपर हाई प्रेशर होगा। यहां पर लो प्रेशर होगा क्योंकि हवा वहां नीचे नीचे आ रही है, और यहां पर हाई प्रेशर होगा। ऐसे में हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा इधर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा इधर। बताइए, तो ये देखो स्थल से सागर हवा चल रही है ना, तो इसीलिए हम इसे स्थल समीर कहते हैं, क्योंकि लैंड से हवा वाटर की ओर चल रही, लैंड ब्रीज इसे कहते हैं। बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, यहां तक समझ में आया? इसको मैं थोड़ा जूम कर दूं तो शायद बेटर और अच्छे से समझ में आएंगे। देखो साहब, जो ना समझ पाए हो, नाइट की स्थिति में जब चंदा मामा आ जाते हैं, तो जब चंदा मामा आ जाते हैं तो होता क्या है, स्थल जल्दी ठंडे होने लगते हैं, क्योंकि अब गर्मी नहीं है। सागर उतनी जल्दी ठंडा नहीं होता, यानी ठंडा नहीं होता इसका मतलब क्या, कोल्ड होता है क्या? हाँ भाई, सॉरी, गर्म होता है क्या? हाँ, गर्म होगा तभी हवा ऊपर उठेगी, और हवा ऊपर उठेगी तो साहब यहां तो प्रेशर कम हो जाएगा ना, यहां लो प्रेशर होगा। ध्यान से समझिए, यही चीज लोग नहीं समझ पाते हैं। निम्न दाब हो जाएगा ना इसे, और जहां पर पहुंचेगी वहां उच्च दाब होगा। यहां पर देखो ऐसे हवा नीचे उतरती है, तो यहां उच्च दाब होगा, और जहां से आ रही है वो निम्न दाब है। अब हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवेश कर गई, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रवेश कर गई। बताइए, एकदम यही चीज को आपको यहां मैंने समझाया है, लैंड ब्रीज। और ये है आपका सी ब्रीज। दिन के समय सागर से हवा स्थल की ओर आ रही है, ये चीज वही तो मैंने समझाया है। दिन के समय सागर से हवा स्थल की ओर आ रही है, ये डे का समय है, दिन के समय। और रात्रि के समय ये वाली हवा चलती है। जब रात्रि में इधर से जाए तो इसे लैंड ब्रीज कहेंगे, और जब ये इधर से आए तो इसे हम क्या बोलेंगे, सी ब्रीज कहेंगे। बताइए, क्लियर हुआ? सी ब्रीज, लैंड ब्रीज। बताइए, क्लियर? आपके लिए इसीलिए डायग्राम मैंने लाया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सागर समीर साहब डे में चलते हैं, और स्थल समीर नाइट में, या सी ब्रीज, और ये क्या है, लैंड ब्रीज। और ये मैंने डायग्राम दे दिया है, स्थल समीर इसे कहते हैं। अब आगे बढ़े, तो सी ब्रीज, लैंड ब्रीज समझ गए। यहां आओ, यहां तुम्हें हम समझाएं वैली ब्रीज, माउंटेन ब्रीज। यार इसमें कुछ नहीं है, बहुत ध्यान से समझिए। जैसे यार ये बताओ, ये माउंटेन है, ये वैली है, ये माउंटेन है। तो होता क्या है, जब गर्मी पड़ती है, दिन का समय होता है, तो याद रखिएगा होता क्या है, बेसिकली जब दिन का समय होता है, तो थोड़ा मैं बड़ा बना दूं जिससे और स्पष्ट अच्छे से समझ में आ जाए। हम्म हम्म, मैं यहां बना दे रहा हूं। ये पर्वत हुआ, ये घाटी हुई, ये वैली हुई, ये पर्वत हुआ। समझिएगा क्या होने वाला है। अब होगा ये, जब सूर्य की गर्मी मिलेगी, ये सूर्य जो तगड़े से गर्म हो रहे हैं, जब सूर्य की गर्मी मिलेगी तो होता क्या है, ये जो घाटी आप देख रहे हो, ये माउंटेन पीक देख रहे हो, इसमें टेम्परेचर में वेरिएशन आ जाता है, टेम्परेचर में अंतर आता है। जब दिन में सूर्य गर्मी देता है तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो ना, ये जल्दी गर्म होता है, ये वाला पोर्शन। ध्यान में रखना, इससे ज्यादा ये जो पीक आप देख रहे हैं, इससे ज्यादा ये वाला पोर्शन गर्म होता है साहब, ये वाला पोर्शन। इसकी भुजाएं गर्म होने लगती हैं,
इसकी भुजाएं गर्म होने लगती हैं, ये वाला पोर्शन। ध्यान में रखना, ये कहीं नहीं लिखा है कि टॉप पर गर्मी होती है। ये समझाने के लिए भले कोई बोल दे, लेकिन गर्मी यहां होती है क्योंकि ये ज्यादा बड़ा एरिया है और ज्यादा उष्मा गेन करता है। इसलिए घाटी के साइड वाले पोर्शन बहुत तेजी से गर्म होते हैं। तो साहब जब गर्म होंगे, और सबसे ठंडा कौन, ये घाटी वाला एरिया। तो साहब जब गर्म होंगे तो यहां की हवा ऊपर उठेगी, यहां हवा नीचे बैठेगी, ये वाली हवा इस तरफ, ये वाली हवा इस तरफ। देखो ये हवा चली कि नहीं, बताना। ये हवा यूं चल रही है कि नहीं? तो दिन के समय एंटी क्लॉकवाइज चलेगी, ऐसे बिल्कुल यहां भी साहब ऐसा होगा। ये देखो कैसे हुआ, फिर से समझिए। अब मैं एकदम स्पष्ट समझा रहा हूं, फिर से देखिए। ये माउंटेन, ये वैलीज, ये माउंटेन। तो होता क्या है, होता ये है साहब कि यहां से हवा ऊपर उठती है, यहां हवा नीचे बैठती है, ये वाली हवा इस तरफ आ जाती है, ये वाली हवा इस तरफ आ जाती है। ऐसे ही यहां से हवा ऊपर उठती है, ये हवा नीचे बैठती है, और ये हवा इस तरफ आ जाती है, ये हवा इस तरफ आ जाती है। ये देख रहे हो, दिन में ये एंटी क्लॉकवाइज हवाएं चल रही हैं साहब, एंटी क्लॉकवाइज हवाएं चल रही हैं, दिन में एंटी क्लॉकवाइज चल रही हैं। ये बात समझ में आ रहा है? ये देख, दिन में एंटी क्लॉकवाइज ये हवाएं चल रही हैं। सॉरी, ये मैंने, हाँ यहां पर दिखाना है। ये तो एक तरीके से, ये देखिए आप, यहां पर क्लॉकवाइज चल रही है और यहां एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। ये क्लॉकवाइज है, मैंने गड़बड़ बोल दिया, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये देखिए क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो दिन के समय जब सूर्यदेव आए हैं, ऐसी स्थिति होती है। ऐसा क्यों होता है सर? तो ऐसा इसलिए होता है, जूम करके मैं दिखा रहा हूं ताकि एकदम स्पष्ट समझ लो। ये वाला भाग बहुत ठंडा होता है, ठंडा होगा तो नीचे हवा उतर रही है ना, देखो यार इसमें भी देखो, ये वाला पोर्शन ठंडा होता है। तो ये देखो यहां हवा उतर रही है ठंडे एरिया में, जबकि ये वाला एरिया, ये वाली भुजाएं गर्म होती हैं। यहां से हवा देखो तेजी से ऊपर उठा, जब भैया यहां नीचे उतर रही है, यहां ऊपर उठ रहा है, तो ये इधर जाएगी ना, ये इधर जाएगी कि नहीं जाएगी? ऐसे ये वाला इधर जाएगा कि नहीं? तो ये देखो ये घूमने लगा और ये घूमने लगा। तो माउंटेन से हवा घाटी की ओर आ रही है ना, देखो ये, सॉरी, घाटी से हवा किधर जा रही है, माउंटेन की ओर। अब अगर मैं समझाऊं, समझो इस चीज को, क्या हो रहा है, यहां से हवा यूं जा रही है और यूं उतर रही है। तो जरा देखो, घाटी से हवा यूं जा रही है ना, उसे घाटी समीर कहते हैं। यार घाटी से जा रही है ना, तो इसे घाटी समीर कहते हैं, और उतर रही है ऐसे। अगर हम माउंटेन ब्रीज की बात करें, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे ये कोई माउंटेन है और ये घाटी है, तो होगा क्या, जैसे इसमें हो रहा था बिल्कुल वैसे ही स्थिति इसमें भी दिखाई दे रही है। क्या है, जब रात्रि हो गई तो पहले गर्म कौन होता था, ये वाला पोर्शन जल्दी गर्म होता था दिन में। अब जब रात्रि हो जाएगी तो यही तो ठंडा होगा, तो यार यहां हवा उतरेगी ना। अच्छा, जो भाग देर में गर्म होता था यानी कि ठंडा था, वो भाग अब गर्म होगा, यहां से हवा ऊपर जाएगी। तो ये देखो, ये उतर रही है, ये देखो ये उतर रही है, और यहां ऊपर जा रही है। तो बिल्कुल ये वाली चीज देख रहे हो आप, ऐसे हवा मूव करेगी, ऐसे हवा मूव करेगी। अरे जैसे उसमें हम लोग देखे थे वैसे इसमें भी है। तो आपने देखा कि कैसे सी ब्रीज चल रहे हैं, कैसे लैंड ब्रीज चल रहे हैं, कैसे घाटी समीर चल रहे हैं, और कैसे माउंटेन ब्रीज यानी कि पर्वतीय समीर चल रहे हैं। कब चल रहे हैं, कब दिन कब नाइट, यहां एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है, डे एंड नाइट, कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों हम लोग बात करने वाले हैं मानसूनी विंड्स पर। तो मानसूनी विंड्स क्या है?
मानसूनी हवाएं क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो यहां पर मैंने आपके लिए एक डायग्राम लाया है। कभी इंडिया का मानसून देखिए। इंडिया में ये देखिए, ये भारत का प्रायद्वीपीय भूखंड है। यहां से जो हवा यूं चलती है, इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून। क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। और जब हवा ये लौटती है, तो इसे हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। नॉर्थ ईस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, ये चीज ध्यान। तो साउथ वेस्ट मानसून एक है और दूसरा नॉर्थ ईस्ट मानसून है। उत्तर पूर्वी हवाएं हैं, दक्षिण पश्चिमी हवाएं। भारत के मानसून को हम कहते हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। अब ये मानसून क्या बला है, हमें यही समझना है। उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी मानसून, ये क्या बला है? देखो यार, हवाएं जिधर से आती हैं, नाम वहीं का पड़ता है। स्पष्ट रूप से जान लीजिए, हवाएं जिस तरफ से आती हैं, नाम वहीं से पड़ता है। साउथ वेस्ट मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, जिधर से आ रही है। तो मानसून का मतलब है, देखिए मानसून एक वर्ड, अरेबिक वर्ड मौसिम वर्ड से बना है। मौसिम, साथियों ये मौसम का मतलब होता है, मौसम का मतलब होता है ऋतुओं के अनुसार या मौसम के बदलने के अनुसार हवाओं की दिशा का बदल जाना। बहुत स्पष्ट ध्यान समझ लीजिए, मौसम का मतलब होता है, अगर विंड्स, मौसम का मतलब वे हवाएं जो मौसम के अनुसार या ऋतुओं के अनुसार अपनी दिशा उलट देती हैं। देखो इधर, जैसे ये साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जा रही है, ठंडियां जैसे आई वैसे ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट हो गई। ये कब है? विंटर, इन्हें विंटर मानसून कहते हैं। और साहब ये वाला कब है? समर, समर मानसून। साउथ वेस्ट मानसून, इसे साहब एडवांसिंग मानसून कहते हैं, एडवांसिंग मानसून, या इसको चढ़ता हुआ मानसून कहते हैं। साहब इसे कुछ और कहते हैं, हाँ भाई, रिट्रीटिंग मानसून, लौटता हुआ मानसून। सर ये बारिश वारिश कराता है, हाँ भाई। कितना परसेंट? 13%। पूरे ऑल इंडिया में होने वाली वर्षा का कुल 13% इससे होता है। कहां सर? यार ये कोरोमंडल कोस्ट देख रहे हो, कोरोमंडल कोस्ट, यहां पर। इसीलिए तो कावेरी नदी सदा नीरा नदियों में आती है, पेरिनियल नदी है, हमेशा बहती रहती है। वो आते हुए मानसून से जल प्राप्त करती है, वह दक्षिण जब जाता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून, उससे भी जल प्राप्त कर रही है। तो क्या और नदियां नहीं प्राप्त करती? हाँ, दक्षिण भारत की और नदियां सदा नीरा नहीं है, मौसमी हैं, किसी ना किसी मौसम में सूख जाती हैं। लेकिन कावेरी नदी ऐसी नदी है साहब कि आते हुए मानसून और जाते हुए मानसून दोनों से जल प्राप्त करती हैं। ये मैं नदियां जब पढ़ाएंगे तो वहां बता देंगे। एडवांसिंग मानसून, सर इधर इससे कितनी वर्षा होती है? यार 74%, इसी से तो टोटल वर्षा है इंडिया में। सर और जो बची वर्षा, यार वो भी आगे बताएंगे। वेस्टर्ली डिस्टरबेंस का हिसाब किताब बताना पड़ेगा, भारत में आने वाले साइक्लोन को बताना पड़ेगा, तो समझ पाओगे। तो 74% और 13% बारिश को समझ गए हूं। अब 13% और बचा है, जिसमें 3% वेस्टर्ली डिस्टरबेंस, आगे समझेंगे, पछुआ विक्षोभ। 10% अरेबियन और एंड बे ऑफ बंगाल साइक्लोन, ये आगे चलकर हम लोग समझेंगे बेटा। यहां बात समझ में आ गई, साउथ वेस्ट मानसून, चढ़ता हुआ और उतरता हुआ मानसून। बताइए, क्लियर हुआ कि कैसे ये मानसून आ रहा है, कैसे ये बारिश करा रहा है? तो यहां तो आपने सी ब्रीज, लैंड ब्रीज, माउंटेन ब्रीज, वैली ब्रीज, साइक्लोन, मतलब ये समझ लिए। अब यार एक चीज और आपको समझानी है। देखो एक चीज है, जैसे मान लो ये स्थल है, ये सागर है। जैसे जैसे आप तट से दूर जाते जाओगे बेटा, तो यहां पर सागरीय इफेक्ट कम होता जाएगा। सागरीय इफेक्ट, ओशनिक इफेक्ट। यार ओशनिक इफेक्ट धीरे धीरे कम होता है, ओशनिक इफेक्ट सबसे ज्यादा तटों पर रहता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है?
तो तटों पर रहता है यार, इसका मतलब ये है सागर का इफेक्ट जितनी दूरी पर होगा एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर उतनी मात्रा में हो, वहां वहां उतनी मात्रा में हो। साथियों, अगर वाटर वेपर जलवाष्प वायुमंडल में ज्यादा है तो ना तो वायुमंडल को जल्दी गर्म होने देगा और ना ही वायुमंडल को जल्दी ठंडा होने देगा। यानी कि साहब यहां अगर तुम तटीय क्षेत्रों में चले जाओ ना, दिन अगर हम गर्मियां बता रहे, मान लो ये समर का सीजन है, समर है, मान लो यार ये गर्मी है, अगर मान लो गर्मी है तो जरा बताओ, अगर गर्मी है तो पता लगा डे में टेम्परेचर पहुंच जाएगा 32, और साहब नाइट में टेम्परेचर पहुंचेगी कितना, बहुत ज्यादा पहुंच जाएगा, बहुत ठंडा भी नहीं होने देगा, 20। लेकिन तुम अगर यहां भोपाल वगैरह साइड में चले गए ना, बीच में एकदम, तो पता लगा डे में टेम्परेचर पहुंच रहा है 40 और साहब नाइट में टेम्परेचर पहुंच रहा है 10 या 15। तो जरा 40 में से 10 घटाओगे तो इसे क्या कितना आएगा, 30। और साहब यहां अगर घटाओगे तो कितना आ जाएगा बताओ, 12। यही तो आएगा। 30 बड़ा है कि 12 बड़ा है? 30 बड़ा है। ये क्या निकाले हो, ये दिन और रात के तापमान का अंतर है। तो सर इसे और किस नाम से जानते हैं साहब, इसी को तो कहते हैं डायरनल टेम्परेचर रेंज। समझे? इसी को कहते हैं साहब दैनिक तापांतर। अब यहां से क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे एनडीए हो, चाहे सीडीएस हो, चाहे यूपीएससी हो। इसको क्या कहते हैं साहब, इसको भी दैनिक तापांतर यार कहते हैं। कहना क्या चाहते हो सर जी? कहना मैं ये चाह रहा हूं, जैसे जैसे आप तटों से दूर जाते जाओगे डायरनल टेम्परेचर रेंज बढ़ता जाएगा, यानी कि दिन में गर्मी और बढ़ेगी, रात में उतनी ठंडी होगी। अंतर निकालोगे तो डायरनल टेम्परेचर रेंज अधिक आएगा। और जैसे जैसे तट पे दूर आओगे, कोस्ट पर आओगे साहब, डायरनल टेम्परेचर रेंज कम होता जाएगा। ना तो दिन ज्यादा गर्म होंगे, ना ही रातें ज्यादा ठंडी होंगी। तो दैनिक तापांतर ये हो गया। सर वार्षिक तापांतर, यार गर्मी में किस तापमान निकाल लो और ठंडी में तापमान निकाल लो, टेम्परेचर निकाल लो, दोनों का डिफरेंस कर लो। इसे हम कहते हैं एनुअल टेम्परेचर रेंज, इसे हम कहते हैं वार्षिक तापांतर। ध्यान से समझिए, ठीक है? ये बिल्कुल वनडे, अगर बच्चे हैं मतलब बिल्कुल वही चुटपुटिया टाइप का पढ़ना चाहते हैं, वो ये उनके लिए क्लास नहीं है, ठीक बच्चों के लिए ही क्लास है, जिनके पास थोड़ी सी बुद्धि विवेक हो, आके मजा लेने वाले, चुटकुल्ले सुनने वाले, हमेशा मोटिवेशन देखने वाले इस यहां पर टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि यहां मैं पढ़ाऊंगा। यार अब उम्र रह गई है कि मोटिवेट होते रहोगे, क्लास 12 तक मोटिवेट नहीं हुए तो अब कोई मोटिवेट कर देगा? सोचिए। इसीलिए भैया पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, उनको ना लाइक शेयर करिए जो आपके ही दम पर आगे बढ़ते चले जाएं, केवल चुटकुल्ले सुनते चले जाओ, समय बर्बाद होता चला जाए। तो डे और नाइट का टेम्परेचर, दैनिक तापांतर कब होगा ज्यादा, जैसे जैसे तट से दूर जाओगे, और जैसे जैसे तट के पास में आओगे दैनिक तापांतर कम होगा। साथ में वैसे ही एनुअल टेम्परेचर रेंज है यार, वार्षिक तापांतर, तापांतर एनुअल टेम्परेचर है। तो कोई कहेगा कि बताइए सर, मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, इनमें कहां एनुअल टेम्परेचर रेंज सबसे अधिक है? तो बताओगे दिल्ली। बात समझ गए? तो यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे तटीय क्षेत्रों में मौसम बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं होता, वेदर ज्यादा चेंज नहीं होते, जबकि आप जितने लैंड लॉक्ड एरिया में रहेंगे, लैंड लॉक्ड का मतलब सभी तरफ स्थल वाले, उतना ज्यादा गर्मी में गर्म होगा, ठंडी में उतना ही ठंड होगा। उम्मीद है आपको बेहतर ढंग से आज हम लोग सेकेंडरी जो विंड्स पढ़े हैं
वो बहुत अच्छे से समझ में आया। सागर समीर, स्थल समीर, घाटी समीर, पर्वत समीर, मानसूनी हवाएं। सर मानसून के बारे में और कुछ नहीं बताए यार, इंडियन मानसून आने तो दो, फिर देखो कितना हम पढ़ाते हैं। यहां तो अभी केवल हवाओं पर मैंने चर्चा किया है। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। मानसूनी विंड जब आएगा तो और डिटेल में हम चलेंगे, मानसून कैसे इंडिया में आता है, कैसे क्या होता है, वो तो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है। सब रखो, सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है क्लास, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।